Hello everybody, welcome back to my channel. In this video we are going to study cartilaginous fishes. In the previous videos, because we have been studying chordata since like 3-4 video lectures, तो इसीलिए this is I think part 5 of chordata. But क्योंकि हम लोग एक हर टॉपिक को अलग अलग वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए वो लंबा लग रहा है. बट द वीडियोज आर नॉट लाइक मोर देन 2, 3, 5, 8 minutes. Cool. Let's start. कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए. सबसे पहले तो देखो, वर्टिब्रेटा को हमने डिवाइड किया था. देखो, वर्टिब्रेटा के अंदर एक क्लास आती है, पाइसेस बोला जाता है. फिशेस आप जैसे बोलते हो, ठीक है. अब फिशेस दो तरीके की होती हैं, उसे आप डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंडोस्केलेटन, कि भाई उनका एंडोस्केलेटन कैसा है, बोनी है या कार्टिलेजिनस है. अगर तो उनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेज से बना हुआ है, तो उसे आप बोलते हो कॉन्ट्रैक्टाइल्स. क्या बोलते हो? कॉन्ट्रैक्टाइल्स. अगर उनका एंडोस्केलेटन बोन से बना हुआ है, बोनी प्लेट से बना हुआ है, तो उसे आप बोलते हो ऑस्ट्रिक्टाइल्स. इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट. आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल्स के बारे में. कॉन्ट्रैक्टाइल्स का मतलब सिंपली यही होता है कि वो पाइसेस के मेंबर्स, वो फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन बना हुआ होता है कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से, यानी कि कार्टिलेज से. अब क्योंकि कार्टिलेज से बना हुआ है, तो ऑफकोर्स इनका जो बॉडी है वो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है एज कम्पेयर टू बोनी फिशेज या फिर ऑस्ट्रिक्टाइल्स. अब से मैं इनको कार्टिलेजिनस फिशेज नहीं बोलूँगी, अब से मैंने बोलूँगी कॉन्ट्रैक्टाइल्स. तो समझ जाइएगा कि एक ही बात है. सबसे पहले तो देखो, हमने बात किया था, चलो प्रोटो कॉर्डेटा को नहीं लाते बीच में, लेकिन वो लोग भी क्या थे, एक्सक्लूसिवली मेराइन थे. तो याद रखिएगा, जो कॉन्ट्रैक्टाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेराइन होता है. सारे के सारे कैसे होते हैं, दे ऑल आर मेराइन, यानी कि वो सब के सब समुंदर के पानी में, सॉल्टिश वाटर, सी वाटर के अंदर पाए जाते हैं. दे ऑल आर मेराइन, ठीक है. उसके बाद इनका एंडोस्केलेटन बना हुआ होता है कार्टिलेज से, जिसकी वजह से इनका जो बॉडी होता है वो फ्लेक्सिबल होता है. उसके बाद देखो, इनके पास जो गिल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जब हम लोग साइक्लोस्टोमा पढ़ रहे थे, उसके बाद इस तरीके से राउंड ओपनिंग्स थी जो कि गिल्स थी, ठीक है. इनके पास होती है स्लिट्स. क्या होती है? स्लिट. ये जो आप लाइंस देख रहे हो इसको बोलते हैं स्लिट. गिल स्लिट्स होती है इनके पास. और गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोला जाता है ओपर्क्यूलम. जैसे अपने पास लंग्स के ऊपर कवरिंग होती है, एक प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. वेस्ट्रल प्लूरा होती है, फिर पैराइटल प्लूरा होती है. वैसे इनके पास क्या होता है, इनके पास ओपर्क्यूलम होती है. लेकिन अब ये ओपर्क्यूलम सिर्फ प्रेजेंट होती है बोनी फिशेस के अंदर, कॉन्ट्रैक्टाइल्स के अंदर ये नहीं होती. इसीलिए एक ये डिफरेंस भी हो जाता है कि भाई इनके पास ओपर्क्यूलम नहीं होती, गिल कवरिंग नहीं होती. उसके बाद इनके पास जो जॉज होते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं. बोनी फिशेस के जॉज इतने पावरफुल नहीं होते. सेकेंडली, इनका हार्ट जो होता है वो 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है. वीनस हार्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके हार्ट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. ये लोग कोल्ड ब्लडेड होते हैं. इसके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे सारे मेंशन कर लिए हैं. शार्क हो गया, स्केट फिश, जो कि स्केट्स हो गई, रे फिश हो गई, डॉग फिश स्मॉल शार्क्स की तरह ही होती है. एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो है ना, इसे बोला जाता है, ये क्या है, दीज आर फिन्स एंड दिस इज टेल फिन. ये जो टेल फिन होती है कॉन्ट्रैक्टाइल्स के अंदर, ये जो टेल फिन होती है, दिस इज हेट्रोसिरल. क्या होती है? हेट्रोसिरल. जबकि बोनी फिश के अंदर क्या होती है? होमोसिरल होती है. हम लोग बोनी फिश को पढ़ेंगे आगे जाके, बट स्टिल आई एम जस्ट मेकिंग इट वेरी क्लियर टू यू, ताकि आपको डिफरेंसेस कि मतलब डिफरेंसेस आप पता लगा सको कि अच्छा इसके अंदर ये चीज़ होती है, उसके अंदर नहीं होती. तो याद करने में आसानी होगी एंड आपको एमसीक्यूज़ में बड़ी हेल्प होगी. उसके बाद लास्ट पॉइंट देख लो कि इसके पास एयर ब्लैडर नहीं होता. अब एयर ब्लैडर क्या होता है? देखो, फिशेस के अंदर एक स्पेशल तरीके का ऑर्गन होता है जिससे क्या होता है, एयर बॉडी के अंदर आती है. और अगर फिश स्विम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर दे तो वो चलेगा, क्योंकि एयर ब्लैडर काम कर रहा होता है, जिससे सिंकिंग अवॉइड होती है. अगर एयर ब्लैडर नहीं होता, जैसे कि क्या होता है, कार्टिलेजिनस फिशेस, ये समझ आ गया, ये ऑर्गन है जिसका काम होता है सिंकिंग को अवॉइड करना. क्लियर? अब जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, दे डोंट हैव एयर ब्लैडर. इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता भाई. तो यानी कि ये लोग कंटिन्यूसली स्विम करती हैं, एक सेकंड भी ये लोग स्विम करना नहीं बंद करती हैं. अगर ये लोग स्विम करना अगर ये स्विम नहीं करेंगे, अगर ये तैरना बंद कर देंगी, दे विल सिंक. लेकिन बोनी फिश में ये केस नहीं होता, उनके पास एयर ब्लैडर होता है, इसीलिए वो मज़े से स्विम करती हैं, ब्रेक लेती हैं. इस तरीके से होता है. होपफुली यू आर क्लियर. आगे हम बात करेंगे बोनी फिशेस के बारे में, जिसे ऑस्ट्रिक्टाइल्स बोला जाता है.